ताकत, वो चीज जो सबको चाहिए मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि असली ताकत कहां से आती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भीड़ में खो जाते हैं और दूसरे वो जो दुनिया की भीड़ को अपने इशारों पर नचाते हैं। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसे नचाया जाता है तो माफ कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वो बनना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे से खेल को कंट्रोल करता है, तो आज आप सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जिसे सिर्फ गिने चुने लोग जानते हैं। 33rd डिग्री नॉलेज ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये उन रहस्यों का दरवाजा है जिन्हें दुनिया के सबसे गुप्त समाज, सीक्रेट सोसाइटीज अपनी तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। ऐसा ज्ञान जो आपको आम इंसान से अलग बनाता है, ऐसी सोच जो आपको मैट्रिक्स से बाहर निकालती है, और ऐसी रणनीतियां जो आपको इस दुनिया के खेल का मास्टर बना सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सच्चा और गहरा ज्ञान वक्त मांगता है। अगर आप फास्ट फूड कंटेंट के आदी हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जो रेयर और हिडन नॉलेज सीखना चाहता है तो आगे बढ़िए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच की पूरी नींव हिला सकती है। 33rd डिग्री नॉलेज बुक एक रहस्यमय पुस्तक मानी जाती है। ये किताब उन गुप्त शिक्षाओं और मानसिक स्तर की बातों पर आधारित है जिन्हें सिर्फ समाज के सबसे ऊपर के स्तर 33rd डिग्री फ्रीमेसन्स और सीक्रेट सोसाइटीज के लोग जानते हैं। इस किताब में जीवन, सत्ता, चेतना, ब्रह्मांड और मानसिक नियंत्रण से जुड़े ऐसे गहरे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें जानना आम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर आप इस किताब का सार समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। और आज हम आपको इस किताब की पूरी समरी देंगे 7 चैप्टर्स में। इससे पहले कि हम चैप्टर 1 शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही डार्क नॉलेज, सीक्रेट साइकोलॉजी और हिडन ट्रूथ्स पर वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो भीड़ से अलग हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी पहली सीढ़ी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चेतना की पहली सीढ़ी, जागो वरना गुलाम बन जाओगे। कहते हैं अगर आप खेल के नियम नहीं जानते तो इस दुनिया में खुद एक मोहरा बनकर रह जाओगे। इस दुनिया का असली खेल क्या है? शक्ति का खेल। मगर ये शक्ति केवल धन, पद या सत्ता में नहीं है। असली शक्ति है चेतना में। आपका मन जिस स्तर पर काम करता है वही आपकी दुनिया की हकीकत बनाता है। और इस चेतना को कौन कंट्रोल करता है? इसका जवाब जानना इस किताब का पहला रहस्य है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? आपका पूरा दिन कैसे चलेगा, ये आपकी पहली सोच तय करती है। पर क्या आपको लगता है कि आपकी सोच आपकी अपनी है? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। ज्यादातर लोग जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो खुद नहीं करते। वो सिर्फ समाज, मीडिया और सिस्टम की डाली हुई प्रोग्रामिंग के गुलाम होते हैं। उनके दिमाग के रिमोट कंट्रोल कहीं और होते हैं। वो बस एक रिमोट कंट्रोल्ड इंसान की तरह जी रहे हैं। अब आप सोचेंगे क्या सच में ऐसा है? तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। मानव समाज में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो भीड़ में चल रहे होते हैं और दूसरे वो जो भीड़ को चला रहे होते हैं। भीड़ में चलने वाले लोग हर रोज वही काम करते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, टीवी देखो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो और सो जाओ। ये चक्र ऐसे चलता है जैसे कोई रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार काम कर रहा हो। उन्हें सिखाया जाता है कि यही जिंदगी है, लेकिन ये सब एक झूठ है। असल में ये दुनिया एक बड़ा मानसिक खेल है जिसे चलाने वाले बहुत कम लोग हैं। उन्हें एलीट, सीक्रेट सोसाइटीज या 33rd डिग्री मास्टर्स कहते हैं। उनका काम है भीड़ की सोच को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की सोच को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उसकी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं। ये एलीट लोग क्या करते हैं? वो आपकी चेतना की पहली सीढ़ी पर ही आपको रोक देते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपने अंदर की असली शक्ति को जानें। वो नहीं चाहते कि आप अपनी सोच से आजाद हों, क्योंकि अगर आप आजाद हो गए तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सिस्टम बनाया है, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक। स्कूल में आपको याद करना सिखाया जाता है, सोचने की अनुमति नहीं दी जाती। आपको नंबर रैट रेस में डाल दिया जाता है। आपको डराया जाता है, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये डर आपका पहला प्रोग्रामिंग कोड बन जाता है। फिर आप बड़े होते हैं, आपको सिखाया जाता है अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, एमई भरो और मर जाओ। कोई ये नहीं बताता कि इस सिस्टम के बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि अगर आप जान गए कि असली ताकत चेतना में है तो ये सिस्टम ही टूट जाएगा। ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है, लेकिन रुकिए, सच्चाई इससे भी ज्यादा कड़वी है। इस किताब के पहले अध्याय में लिखा है, मैन इज अस्लीप, ही ओनली बिलीव्स ही इज अवेक। यानी इंसान सो रहा है, उसे लगता है कि वो जाग रहा है, मगर वो गहरी नींद में है। और इस नींद से जागना ही चेतना की पहली सीढ़ी है। आप सोचिए,
जब आप किसी सपने में होते हैं तो आपको लगता है कि वो असली है। जब तक आप जागते नहीं तब तक वो सपना ही आपकी हकीकत होती है। ठीक वैसे ही आज की दुनिया भी एक सामूहिक सपना है। इसे सोशल हिप्नोसिस कहते हैं। भीड़ को सोते रहना सिखा दिया गया है और इस भीड़ को जगाना दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि जागी हुई भीड़ सवाल पूछती है। वो पूछती है, ये सब कौन चला रहा है? वो पूछती है, मैं कौन हूं? मुझे किसने प्रोग्राम किया? जैसे ही आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप चेतना की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। अब सवाल है, जागेंगे कैसे? इसका उत्तर भी इस किताब में छुपा है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप जो भी सोचते हैं वो आपका नहीं है। आपका मन 90% वही सोचता है जो आपके सबकॉन्शियस में डाला गया है। कब डाला गया? जब आप बच्चे थे। आपने जो देखा, सुना, महसूस किया, वो सब आपके अंदर प्रोग्रामिंग बन गया और आज भी वही कोड आपके दिमाग में चल रहा है। मान लीजिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वही आपके विचारों को चलाता है। अगर आप गरीबी में पले बड़े हैं तो आपके दिमाग में मुझे अमीर नहीं बनना चाहिए का कोड होगा। अगर आपको बार बार डराया गया है तो आपके अंदर मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए का कोड होगा। और अगर आपको सिखाया गया है कि ज्यादा सवाल मत पूछो तो आप कभी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सब जानकर आपको क्या करना चाहिए? पहला कदम है अपनी चेतना की स्क्रीन पर चल रही फिल्म को देखना। जैसे आप एक मूवी थिएटर में बैठते हैं और स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं, उसी तरह अपनी सोच को बाहर से देखिए। हर विचार को पकड़िए और पूछिए, ये मेरा है या डाला गया है? जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, आप खुद को प्रोग्रामिंग से अलग कर लेते हैं। यही है जागने की शुरुआत। किताब के पहले अध्याय में लिखा है, ऑब्जर्व योर थॉट्स एज अ विटनेस, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। यानी अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखो, जैसे आप टीवी देख रहे हो। उन्हें सही या गलत मत कहो, बस देखो। जैसे ही आप देखने लगते हैं, आपके अंदर की एक खिड़की खुलती है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ दिमाग नहीं हैं। आप एक चेतना है जो ये सब देख रही है। यही चेतना की पहली सीढ़ी है। अब दूसरा सवाल, जागने से क्या होगा? जैसे ही आप अपनी चेतना को साफ करना शुरू करते हैं, आपको दिखाई देने लगेगा कि इस दुनिया का खेल कैसे चलता है। आपको दिखेगा कि कैसे मीडिया आपको डराता है, कैसे विज्ञापन आपको लोभ में डालते हैं, कैसे शिक्षा प्रणाली आपको गुलाम बनाने के लिए बनाई गई है। आप इन सबको देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि आप इन सब के ऊपर हैं। जैसे जैसे आप जागते जाएंगे, आपका डर कम होगा, क्योंकि डर का जन्म अज्ञान से होता है। जब आप असली सच को जानते हैं तो डर गायब हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये सब खेल है और आप खिलाड़ी हैं, मोहरा नहीं। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, खुद को देखना शुरू करो। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को पकड़ो और पूछो, क्या मैं खुद सोच रहा हूं या कोई और मेरे सोचने की दिशा तय कर रहा है? जब आप ये अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आप सामान्य इंसान से ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि सामान्य इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, सोचता नहीं। अब आप सोचने लगेंगे, क्या मैं सच में सोच रहा हूं या बस प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यही पहला स्टेप है 33rd डिग्री नॉलेज में। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, जब तक आप अपनी सोच को नहीं पकड़ते, तब तक आप इस दुनिया के खेल को समझ ही नहीं सकते। आपको बस नचाया जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी चेतना की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, खेल पलट जाता है। अब आप मोहरा नहीं रहेंगे, अब आप खिलाड़ी बनेंगे। चैप्टर 2, द पावर गेम। जो दिखता है वही सच नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में असली खेल क्या है? धन का, सत्ता का, या नाम और शोहरत का? नहीं, दुनिया का असली खेल है नजरिए का खेल, परसेप्शन का गेम। जो आपको दिखाई देता है वही सच बन जाता है, और जो आपको दिखाया जाता है वही आपकी हकीकत बन जाती है। यही इस दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है। इस अध्याय में हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, वो रहस्य जो आम आदमी की आंखों से छुपा होता है। क्योंकि अगर ये सच सामने आ जाए तो पूरी दुनिया की सत्ता प्रणाली हिल जाएगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का 99% हिस्सा सिर्फ नजरिए का खेल है। आपको जो दिखाया जाता है वही आप मान लेते हैं, और जो नहीं दिखाया जाता वो जैसे होता ही नहीं। इसे कहते हैं परसेप्शन मैनिपुलेशन। यानी आपकी सोच और नजरिए को इस तरह से मोड़ा जाता है कि आप सच्चाई को कभी देख ही न सकें। अब सोचिए, अगर आपके सामने लगातार यही बताया जाए कि अमीरी बुरी चीज है, तो आप क्या मानेंगे? आपके मन में अमीरी के प्रति डर और नफरत भर दी जाएगी। आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन पैसा बनाने से पहले ही आपकी आत्मा में अपराध बोध पैदा कर दिया जाएगा। आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि अमीरी आपकी हकीकत हो सकती है। यही है मानसिक दास्ता का सबसे बड़ा हथियार। इसी तरह से सत्ता भी काम करती है। राजनीति, मीडिया, धर्म, समाज, ये सब एक ही खेल के अलग अलग मोहरे हैं। इनका असली काम है आपकी नजर में दुनिया की परिभाषा गढ़ना,
ताकि आप कभी भी उस दायरे से बाहर न सोचे जो उन्होंने आपके लिए बना रखा है। किताब के दूसरे अध्याय में लिखा है, कंट्रोल द नैरेटिव एंड यू कंट्रोल द पीपल। यानी अगर आप कहानी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप लोगों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब सवाल है, कहानी कौन कंट्रोल कर रहा है? ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठे हैं, जिन्हें आप टीवी पर नहीं देख सकते, जिनका नाम अखबारों में नहीं छपता, लेकिन जो दुनिया की सत्ता के असली सूत्रधार हैं। ये लोग जानते हैं कि दुनिया को कैसे दिखाना है। वो आपको वही दिखाते हैं जो आपको देखना चाहिए। वो आपकी भावनाओं को भड़काते हैं, कभी डर से, कभी लालच से, कभी उम्मीद से। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपके फैसले पहले से ही तय कर दिए गए होते हैं। आपके सोचने की दिशा, आपके चुनाव, आपकी प्राथमिकताएं, ये सब पहले से सेट कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए, मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती हैं, वो क्यों दिखाई जाती हैं? क्या वो सच में सबसे जरूरी खबरें हैं, या फिर वो सिर्फ आपकी सोच को एक खास दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई हैं? आपने देखा होगा, टीवी पर बार बार डर की खबरें चलाई जाती हैं। आर्थिक संकट, युद्ध की आशंका, अपराध की कहानियां। क्यों? क्योंकि जब इंसान डर में होता है तो उसका दिमाग तर्क करना बंद कर देता है। वो सिर्फ वही मानता है जो उसे बताया जाता है। यही सत्ता का असली खेल है। किताब में लिखा है, फियर लोअर्स कॉन्शियसनेस एंड व्हेन कॉन्शियसनेस इज लो, कंट्रोल बिकम्स इजी। यानी जब आप डरते हैं तो आपकी चेतना का स्तर गिर जाता है, और जब चेतना नीची हो जाती है तो आपका कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसीलिए मीडिया, सोशल मीडिया और शिक्षा प्रणाली में डर का इस्तेमाल किया जाता है। डर दिखाइए, फिर समाधान बेचिए। यही है इस दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब आइए इस खेल को और गहराई से समझते हैं। ध्यान दीजिए, आपने कभी गौर किया कि स्कूल में क्या सिखाया जाता है? आपको याद करना सिखाया जाता है, सवाल पूछना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल पूछने लगेंगे तो सिस्टम का खेल टूट जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों नौकरी कर रहा हूं, क्यों इसी ढांचे में जी रहा हूं? सिस्टम नहीं चाहता कि आप ये सवाल पूछें, इसीलिए आपको रट्टा लगवाया जाता है। आपको बताया जाता है कि यही सही है, सवाल पूछना बुरा है, ज्यादा सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। यही है मानसिक बंधन की पहली कड़ी। अब देखिए, जब आप बड़े होते हैं तो आपके आसपास एक नकली दुनिया रची जाती है। सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाता है कि सब लोग खुश हैं, सबके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, शोहरत है। आप सोचते हैं, मेरी जिंदगी क्यों ऐसी नहीं है, और फिर आप उस नकली दुनिया की तरफ दौड़ते हैं, बिना ये सोचे कि वो जो दिखाया जा रहा है वो असली भी है या नहीं। आपके दिमाग में एक जाल बिछा दिया जाता है, कंपैरिजन का जाल। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। आप अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं, आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। आप बस एक मशीन बन जाते हैं जो दूसरों जैसा बनने की कोशिश में जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यही है परसेप्शन मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक पहलू। किताब में एक और पंक्ति है, द ट्रू प्रिजन इज नॉट वॉल्स ऑफ ब्रिक्स बट वॉल्स ऑफ थॉट्स। यानी असली जेल ईंटों की नहीं होती, बल्कि सोच की दीवारों की होती है। और आज की दुनिया में हर इंसान एक मानसिक जेल में बंद है। उस जेल का नाम है फेक रियलिटी। अब आप सोचेंगे, इससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे इस जाल को तोड़ा जाए? पहला कदम है जागरूक होना। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि ये खेल चल रहा है, आप उससे अलग हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि जो दिख रहा है वो असली नहीं है। तब आप अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं। तब आप सोचने लगते हैं, मैं क्या देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं, और किसने मुझे ये दिखाया? ये सवाल ही आपको मुक्त कर देते हैं। इसके बाद आता है दूसरा कदम, साइलेंस। चुप रहना, खुद से बात करना, भीड़ से हटकर सोचना। जब आप खुद के साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो असली जवाब मिलने लगते हैं। तभी आप समझ पाते हैं कि जो अब तक आपने चाहा वो सच में आपका था भी या नहीं। ज्यादातर लोग जो चाहते हैं वो असल में उनकी अपनी चाहत नहीं होती, वो समाज, परिवार, मीडिया और सिस्टम की डाली हुई प्रोग्रामिंग होती है। जब आप इस सच को समझते हैं तो आप अपने असली रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। यही है परसेप्शन मैनिपुलेशन से आजादी का पहला रास्ता। अब तीसरा कदम है खुद की रियलिटी बनाना। जब आपको पता चल जाता है कि दुनिया की हकीकत एक नकली पर्दा है, तो आप खुद अपनी हकीकत गढ़ सकते हैं। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको क्या सोचना है, कैसे जीना है और किस दिशा में बढ़ना है। यही असली शक्ति है, क्योंकि असली खेल परसेप्शन का है। जो अपने नजरिए को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। जो खुद की स्टोरी लिखता है वो भीड़ की कहानी से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, जो दिखता है वो सच नहीं है, और जो सच है वो अक्सर दिखता नहीं है। जब आप इस रहस्य को समझ लेते हैं तो आप मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। आप मोहरा बनकर नहीं जीते, आप खेल के मास्टर बनते हैं। यही है 33rd डिग्री नॉलेज का दूसरा कदम, परसेप्शन की सत्ता को तोड़ना। क्योंकि अगर आप अपनी नजर की सीमाओं से बाहर नहीं निकलते तो कोई और आपके लिए आपकी दुनिया गढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद की आंखों से देखना शुरू करते हैं, सारा खेल पलट जाता है।
चैप्टर 3, मन और चेतना का युद्ध। जो खुद से हारा वो दुनिया से हार गया। सभी युद्धों की जड़ में एक ही युद्ध होता है, मन और चेतना का युद्ध। बाहर की दुनिया में चाहे जितनी भी लड़ाइयां हो, असली लड़ाई अंदर चलती है। और जो इस अंदर की लड़ाई में हार जाता है वो बाहर की दुनिया में भी कभी जीत नहीं पाता। इस दुनिया में दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपने मन के मालिक बनो या फिर मन आपका मालिक बन जाएगा। और जब मन आपका मालिक बन जाता है तब आप गुलाम हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप खुद के लिए जी रहे हैं, मगर असल में आप बस अपने ही दिमाग के पिंजरे में कैद होते हैं। इस अध्याय में हम इसी रहस्य को समझेंगे, कैसे आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा हथियार भी। क्योंकि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर मन ने आपको जीत लिया तो आप सारी जिंदगी कच्चे खिलौने की तरह टूटते रहेंगे। तो सवाल यह है, मन और चेतना का युद्ध आखिर होता क्या है? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके अंदर दो आवाजें हैं। एक आवाज आपको कहती है, उठो, कुछ बड़ा करो, अपने जीवन को एक मकसद दो, अपनी शक्ति को जगाओ। दूसरी आवाज कहती है, रहने दो, अभी आराम कर लो, बाद में देखेंगे। सब तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये दो आवाजें हर इंसान के अंदर चलती रहती हैं। पहली आवाज चेतना की है, दूसरी आवाज मन की है। चेतना आपको ऊंचा उठाना चाहती है, मन आपको वहीं बनाए रखना चाहता है जहां आप अभी हैं। क्यों? क्योंकि मन का काम है सुरक्षित रहना। मन खतरे से डरता है, मन बदलाव से डरता है। मन कहता है जो है उसे मत छेड़ो, बदलाव में खतरा है, आराम में सुख है। लेकिन चेतना कहती है अगर बदलाव नहीं किया तो जिंदा रहकर भी मर जाओगे। यही है असली युद्ध। अब समझिए कि ये युद्ध कैसे चलता है। आपने कई बार सोचा होगा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, किताब पढ़ूंगा, शरीर को मजबूत करूंगा, पैसा कमाने के लिए नई चीजें सीखूंगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आपका मन कहता है थोड़ा और सो लो, अभी टाइम है, और आप फिर से वही करते हैं जो मन ने कहा। यही आपकी हार है। किताब में लिखा है, द फर्स्ट विक्ट्री इज नॉट ओवर द वर्ल्ड बट ओवर द सेल्फ। यानी पहली जीत दुनिया पर नहीं, खुद पर होनी चाहिए। अगर आप खुद पर जीत नहीं पाते तो दुनिया आपको हमेशा हरा देगी। अब सवाल है, मन और चेतना में फर्क क्या है? मन एक प्रोग्राम है। जो आपने जीवन में देखा, सुना, सीखा, महसूस किया, वो सब आपके मन में जमा हो गया। मन पुराने अनुभवों के आधार पर काम करता है। उसे नयापन पसंद नहीं है। उसे डर है कि नया करेंगे तो खतरा हो सकता है। चेतना इससे अलग है। चेतना नया चाहती है, चेतना विस्तार चाहती है। चेतना कहती है बढ़ो, आगे बढ़ो, खुद को बदलो। यही वजह है कि मन और चेतना में हमेशा संघर्ष चलता है। अगर आप मन की सुनते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप चेतना की सुनते हैं तो बदलाव की राह पर चलते हैं। अब आपको यह भी समझना होगा कि इस दुनिया का सिस्टम चाहता है कि आप हमेशा मन के कंट्रोल में रहें। क्यों? क्योंकि अगर आप चेतना से काम करने लगेंगे तो आप सिस्टम के दायरे से बाहर निकल जाएंगे। आप सवाल पूछने लगेंगे, आप रिस्क लेने लगेंगे, आप नई सोच अपनाएंगे, और सिस्टम यही नहीं चाहता। इसलिए दुनिया आपको हमेशा मन के जाल में फंसाकर रखती है। आपको टीवी, सोशल मीडिया, नशा, आराम और लालच में उलझाकर रखा जाता है ताकि आप सोच ही न सकें। क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए, तब तक आप चेतना की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब आप ये सब सोचने से ही डरने लगेंगे तो आप बस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। किताब के तीसरे अध्याय में लिखा है, माइंड इज अ सर्वेंट बट व्हेन इट बिकम्स द मास्टर लाइफ बिकम्स अ प्रिजन। यानी मन अगर आपका सेवक है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो आपका मालिक बन गया तो जिंदगी जेल बन जाती है। अब सवाल है, मन पर काबू कैसे पाया जाए? पहला कदम है मन को देखना। जब भी कोई विचार आए उसे पकड़िए और देखिए कि वो कहां से आया है। क्या वो डर से आया है? क्या वो पुरानी आदतों से आया है? क्या वो आलस से आया है? या वो सच में आपकी चेतना की आवाज है? जैसे ही आप विचारों को देखना शुरू करते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि विचारों की ताकत छुपे रहने में होती है। जैसे ही आप उन्हें उजागर करते हैं उनका असर कम हो जाता है। दूसरा कदम है डिसिप्लिन। मन कहेगा आज नहीं, कल से करेंगे। चेतना कहेगी अभी करो। आपको चेतना की सुननी है। हर रोज एक छोटी सी जीत हासिल करनी है। सुबह उठने में मन हारे, किताब पढ़ने में मन हारे, खुद पर काम करने में मन हारे। हर बार जब आप मन को हरा देते हैं तो आपकी चेतना मजबूत होती है, आपका आत्मबल बढ़ता है, आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। तीसरा कदम है खालीपन से दोस्ती। जब आप बैठकर खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। वो आपको बार बार सोचने के लिए मजबूर करेगा, कभी पुराने दुख याद कराएगा, कभी भविष्य की चिंता दिलाएगा। लेकिन आपको बस देखना, यही असली मेडिटेशन है। किसी मुद्रा में बैठना जरूरी नहीं, जरूरी है खुद को देखना। अब आप सोच रहे होंगे
अगर मैं मन को हरा दूं तो क्या होगा? तो सुनिए, जैसे ही आप मन पर जीत हासिल करते हैं, आप दुनिया के असली खेल को देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि डर, लालच, नफरत और मोह ये सब बस मन के जाल हैं। जब आप इनसे ऊपर उठते हैं तो आप खुद को जान लेते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल दिमाग नहीं है, आप चेतना हैं। तब आपको यह भी दिखने लगता है कि दुनिया की सत्ता कैसे काम करती है, कैसे लोग दूसरों के मन को पकड़कर उन्हें गुलाम बनाते हैं, कैसे कंपनियां, नेता, धर्म और समाज आपका मन अपने हिसाब से घुमाते हैं। और तब आप इस खेल से बाहर आ जाते हैं। यही है असली आजादी। किताब के तीसरे अध्याय में आखिरी पंक्ति है, द रियल वॉर इज ऑलवेज विद इन, विन देयर एंड यू विन एवरीवेयर। यानी असली युद्ध हमेशा अंदर होता है। अगर आप वहां जीत गए तो बाहर की हर लड़ाई अपने आप आसान हो जाती है। तो इस अध्याय का सार है, अपने मन को देखो, उसे समझो और धीरे धीरे उस पर काबू पाओ। यही चेतना की तीसरी सीढ़ी है। यही 33rd डिग्री नॉलेज का तीसरा रहस्य है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन गया। चैप्टर 4, दुनिया को चलाने वाला असली नियम। शक्ति केवल दिखावे में नहीं, छुपे हुए नियंत्रण में है। जब भी आप सत्ता की बात सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? कोई राजा, कोई तानाशाह, कोई बड़ा बिजनेसमैन या नेता? वो जो सामने दिखता है, क्या वही असली शक्ति है? नहीं, दुनिया की असली सत्ता वो है जो आपको दिखाई नहीं देती, जो पर्दे के पीछे से खेल खेलती है, जो लोगों की सोच, फैसले और दिशा को बिना दिखे नियंत्रित करती है। और इस अध्याय में हम उसी छुपी हुई शक्ति का रहस्य समझेंगे। किताब में लिखा है, ट्रू पावर इज नॉट इन बीइंग सीन बट इन बीइंग अनसीन व्हाइल कंट्रोलिंग एवरीथिंग। यानी असली ताकत दिखावे में नहीं होती, असल ताकत तो वो है जो छुपकर सब कुछ चलाती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। दुनिया में जो भी बड़े बदलाव होते हैं वो अचानक नहीं होते। कोई आर्थिक संकट हो, कोई युद्ध हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आए या समाज में नई सोच फैले, ये सब प्लान के तहत होता है। किसका प्लान? उन लोगों का जो पर्दे के पीछे हैं, जो आपको दिखते नहीं लेकिन सबको नचा रहे हैं। किसी भी समाज को कंट्रोल करने के 4 सबसे बड़े हथियार होते हैं, धन, जानकारी, भय और नियंत्रण। अगर आपके पास ये चारों हैं तो आप दुनिया की भीड़ को जैसा चाहें वैसा नचा सकते हैं। अब सोचिए, कौन सा धन सबसे बड़ा है? पैसा? नहीं, सबसे बड़ा धन है जानकारी। क्योंकि जिसके पास जानकारी है वही भविष्य देख सकता है, और जो भविष्य देख लेता है वही दुनिया को मोड़ सकता है। किताब में लिखा है, इंफॉर्मेशन इज द न्यू गोल्ड, द वन हु कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स द फ्यूचर। आज के दौर में दुनिया को चलाने वाली असली चीज डेटा है। आप क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, किससे बात करते हैं, क्या देखते हैं, ये सब जानकारी जमा की जाती है। फिर उसे बेचकर आपकी आदतों, भावनाओं और फैसलों को नियंत्रित किया जाता है। आपको लगता है कि आप खुद सोचते हैं, मगर आपकी सोच को पहले ही गाइड कर दिया जाता है। जब आप मोबाइल पर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन देखते हैं और वो आपको बार बार दिखता है, तो आपका मन धीरे धीरे उसे सही मानने लगता है। यही माइंड प्रोग्रामिंग है। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास करोड़ों लोगों के डेटा हो, तो क्या वो उनकी सोच को बदल सकता है? बिल्कुल। और यही आज हो रहा है। आपका मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब आपकी आदतों को ट्रैक कर रहे हैं। जिसके पास ये डेटा है वो दुनिया की भीड़ को अपने इशारे पर नचा सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरा हथियार है ध्यान भटकाना। जब असली खेल चल रहा होता है तो भीड़ को किसी और चीज में उलझा दिया जाता है। कभी किसी सेलिब्रिटी की शादी की खबरें, कभी क्रिकेट, कभी विवाद। मीडिया हर समय आपकी नजर को इधर उधर घुमाता रहता है ताकि आप असली मुद्दे को न देख सकें। इसे कहते हैं डिवाइड एंड डिस्ट्रैक्ट पॉलिसी। लोगों को आपस में लड़वाओ, ध्यान भटकाओ और फिर असली खेल को छुपाकर आगे बढ़ते रहो। अब तीसरा हथियार है डर। जब आप किसी को डरा देते हैं तो वो तर्क करना छोड़ देता है। डर से इंसान की सोच सीमित हो जाती है, वो बस सुरक्षा चाहता है। यही वजह है कि दुनिया में डर का व्यापार सबसे बड़ा है। बीमा कंपनियां, सुरक्षा एजेंसियां, स्वास्थ्य सेवाएं सब डर बेचते हैं। डर का व्यापार सबसे महंगा व्यापार है। किताब में लिखा है, अ फीयरफुल माइंड इज इजी टू प्रोग्राम। यानी जब कोई डर में होता है तो उसे प्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाता है। अब चौथा और सबसे खतरनाक हथियार है छुपी हुई सत्ता। दुनिया में जो भी बड़े बड़े नाम दिखते हैं वो असली खिलाड़ी नहीं हैं, वो तो मोहरे हैं। असल में खेल खेलने वाले लोग पर्दे के पीछे हैं। उनके पास न तो कोई सरकारी पद होता है, न कोई सीमा। वो गुप्त संगठनों में होते हैं। उनके पास पुरानी सभ्यताओं से लिया गया गुप्त ज्ञान होता है। किताब में बताया गया है कि दुनिया के बड़े बड़े बदलावों के पीछे हमेशा कुछ गुप्त समूह होते हैं। जैसे प्राचीन समय में एलुमिनाटी, फ्रीमेसन्स या टेम्पलर्स हुआ करते थे। आज भी दुनिया में ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो समाज की दिशा तय करती हैं। आपने देखा होगा कि अचानक कोई नया ट्रेंड चल पड़ता है,
कोई नई सोच, कोई नई आदत, कोई नई तकनीक। आपको लगता है कि ये सब खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन असल में ये सब सोशल इंजीनियरिंग है। मानव मन को दिशा देना एक कला है, और ये कला गुप्त समाजों के पास होती है। वो जानते हैं कि किस तरह से जनमानस को मोड़ा जाए, कैसे किसी सोच को वायरल बनाया जाए, कैसे किसी विचार को जनता के दिमाग में बैठा दिया जाए। किताब में लिखा है, द masses are not led by truth, but by carefully constructed illusions। यानी जनता को सच्चाई से नहीं बल्कि एक सुनियोजित भ्रम से चलाया जाता है। अब आप सोचेंगे, क्या हम सब मरे हुए हैं? क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? तो सुनिए, विकल्प हमेशा होता है, लेकिन विकल्प उन्हीं के पास होता है जो जागे हुए हैं, जो जानते हैं कि खेल क्या है, जो अपनी सोच को खुद चलाते हैं। इसलिए पहला कदम है खेल को समझना। जैसे ही आप समझ लेते हैं कि दुनिया में असली सत्ता कहाँ है, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने डर को पहचान सकते हैं, आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि असली शक्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है। जब आप खुद को बदलते हैं तो आप भी इस दुनिया के नियमों को समझने लगते हैं। तब आप देख पाते हैं कि कौन असली खिलाड़ी है और कौन बस मोहरा। आप भी अपनी छोटी सी दुनिया के मास्टर बन सकते हैं। जब आप अपने घर, अपने मन, अपने आसपास की दुनिया को सही दिशा में ले जाते हैं तो आप भी सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं। असल में 33rd डिग्री नॉलेज का यही उद्देश्य है, आपको दिखाना कि असली शक्ति छुपी हुई है। दुनिया के सामने जो चमक रहा है वो अक्सर असली नहीं होता। असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। जो उस पर्दे को समझ गया वही असली विजेता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, जो दिखता है उससे मत बहको, जो नहीं दिखता उसकी तलाश करो, क्योंकि असली शक्ति हमेशा छुपी होती है। यही है 33rd डिग्री नॉलेज का चौथा रहस्य। दुनिया को चलाने वाले असली नियम को समझो, वरना आप भी बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। चैप्टर 5, सोच की दीवारें। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते तब तक दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती रहेगी। जब भीड़ किसी एक दिशा में भागती है तो समझ लीजिए कि वहां सोचने की इजाजत नहीं है, क्योंकि भीड़ के लिए सोचना खतरनाक होता है। सोच से सवाल पैदा होते हैं और सवाल सत्ता को परेशान करते हैं। इसलिए इस दुनिया को चलाने वाले लोग आपको सोचने की इजाजत नहीं देते। वो आपको काम में उलझा देते हैं। लाइफ को एक ऐसी दौड़ बना देते हैं जिसमें बस दौड़ते रहो, न रुकने का वक्त, न सोचने का। लेकिन सवाल यह है, आप कौन हैं? क्या आप वो हैं जो समाज ने आपको बताया है, या वो हैं जो आप सच में हैं? किताब के 5वें अध्याय की पहली पंक्ति है, मोस्ट पीपल आर नॉट लिविंग देयर लाइव्स, दे आर लिविंग अ रोल असाइन्ड टू देम। यानी ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वो बस एक किरदार निभा रहे हैं जो उन्हें सौंप दिया गया है। आप जन्म लेते हैं, फिर समाज, परिवार, शिक्षा व्यवस्था आपको एक रोल दे देती है। किसी को कहा जाता है तुम डॉक्टर बनोगे, किसी से कहा जाता है तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। किसी को बताया जाता है तुम गरीब हो, तुम्हें छोटा ही रहना है, और धीरे धीरे इंसान खुद को वही मान लेता है जो उसे बताया जाता है। यही है सोच की दीवारें, जो समाज, स्कूल, धर्म और मीडिया ने आपके चारों तरफ खड़ी कर दी हैं। अब सोचिए, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आसपास जो भी देखता है वही उसकी दुनिया बन जाती है। अगर उसके आसपास डर, गरीबी, दुख और सीमाएं हैं तो वो सोचता है कि दुनिया ऐसी ही होती है। उसका मन उसी फ्रेम में सोचने लगता है। किताब में लिखा है, द माइंड इज अ रूम विद वॉल्स बिल्ट बाय सोसाइटी। यानी मन एक कमरा है जिसकी दीवारें समाज ने बनाई हैं। जब तक आप उन दीवारों को तोड़ते नहीं तब तक आप अपने असली रूप को जान ही नहीं सकते। अब सवाल है, ये दीवारें बनती कैसे हैं? पहली दीवार है आत्म छवि की दीवार। आपके अंदर एक छवि बनाई जाती है, तुम कमजोर हो, तुम समझदार नहीं हो, तुम सिर्फ इतने तक ही कर सकते हो, और आप इस छवि को सच मान लेते हैं। दूसरी दीवार है डर की दीवार। अगर आप कुछ नया करना चाहें तो डराया जाता है। अगर असफल हो गए तो, अगर सबने मजाक उड़ाया तो, अगर हार गए तो। तीसरी दीवार है भीड़ की दीवार। अगर आप भीड़ के खिलाफ जाते हैं तो लोग आपको अलग कर देते हैं, और अकेले होने का डर सबसे बड़ा डर होता है। इसीलिए लोग भीड़ के साथ बहते रहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। चौथी दीवार है सिस्टम की दीवार। स्कूल से लेकर नौकरी तक सिस्टम आपको सिखाता है कि बस नियम मानो, सोचने की जरूरत नहीं, बस जो बताया जा रहा है वही करो। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी इन दीवारों को देखा है? क्या आपने कभी अपनी सोच को पकड़ा है और पूछा है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? अगर नहीं किया तो आप भी बस एक किरदार निभा रहे हैं, एक स्क्रिप्ट जो किसी और ने लिखी है। आप अपनी जिंदगी का मुख्य पात्र नहीं हैं, बस एक एक्टिंग कर रहे हैं। किताब में एक और लाइन है, यू वर नॉट बॉर्न टू प्ले अ रोल, यू वर बॉर्न टू क्रिएट योर ओन। यानी आप दुनिया में एक पहले से लिखी कहानी निभाने के लिए नहीं आए, आप अपनी कहानी खुद लिखने के लिए आए हैं। अब सवाल है, कैसे तोड़ी जाए ये सोच की दीवारें? पहला कदम है जागरूक होना।
जब आप जानते हैं कि आपकी सोच सीमित है, तभी आप उसे बदल सकते हैं। हर बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरा अपना फैसला है या किसी और ने मुझे सिखाया है? क्या ये डर मेरा है या समाज ने डाला है? क्या ये सीमा सच में है या बनाई गई है? दूसरा कदम है असहजता को स्वीकार करना। जब आप नई सोच अपनाते हैं तो शुरुआत में डर लगता है, आपको लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन यहीं से असली आजादी शुरू होती है। जो लोग खुद को असहज स्थितियों में डालते हैं वही बड़े होते हैं। जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं वही अपने असली रूप तक पहुंचते हैं। तीसरा कदम है खुद से सवाल करना। हर रोज खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो दुनिया ने मुझे बताया, या मैं उससे कहीं ज्यादा हूं? जब आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं तो दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। आपकी सोच खुलती है, फिर आपको किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं रहती। यही है 33rd डिग्री नॉलेज का 5वां रहस्य। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते तब तक दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती रहेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपनी सोच की दीवारों को देखा है? क्या आपको लगता है कि आप भी एक किरदार निभा रहे हैं या अपनी असली जिंदगी जी रहे हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपके जवाब से और लोग भी सोचने पर मजबूर होंगे। यही इस चैनल का मकसद है, भीड़ को सोचने के लिए मजबूर करना। चैप्टर 6, ऊर्जा का रहस्य। अपनी शक्ति को भूलकर लोग हमेशा दूसरों के लिए ईंधन बन जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? जीवन जी रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, या बस दुनिया की मशीनरी को चला रहे हैं जिसका हिस्सा आप खुद बन चुके हैं? किताब के 6ठे अध्याय की शुरुआत ही एक खतरनाक वाक्य से होती है, मोस्ट पीपल आर बैटरीज इन समवन एल्सेस सिस्टम। यानी ज्यादातर लोग किसी और की मशीन के लिए ईंधन बने हुए हैं। वो अपनी ऊर्जा से दूसरों का खेल चला रहे हैं। अब सोचिए, आपकी ऊर्जा कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपका समय कौन ले रहा है? आपकी मेहनत का फायदा किसको हो रहा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा खेल यही है, लोगों को अपनी असली शक्ति से काट दो ताकि वो अपनी ऊर्जा को बेचकर दूसरों की सत्ता मजबूत करते रहें। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। हर इंसान के अंदर एक सीमित ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा समय, ध्यान, विचार और मेहनत के रूप में बाहर निकलती है। अगर आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करते तो कोई और आकर उसे इस्तेमाल कर लेता है। किताब में लिखा है, एनर्जी नेवर स्टेज आइडल। इफ यू डोंट यूज इट फॉर योरसेल्फ, समवन एल्स विल यूज इट अगेंस्ट यू। यानी ऊर्जा कभी खाली नहीं रहती। अगर आप खुद अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति में नहीं लगाते तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अब आप सोचिए, आप दिन में कितना समय कहां खर्च कर रहे हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आप दिन भर में कितनी बार मोबाइल खोलते हैं? कितनी बार बिना मतलब के स्क्रॉल करते हैं? कितनी बार ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको कोई फायदा नहीं होता? यही आपकी ऊर्जा की चोरी है। जब आप ध्यान भटकाते हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आप थकते रहते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि थके क्यों हैं। क्योंकि आप अपने असली काम में नहीं लगे बल्कि दूसरों के सिस्टम को चला रहे हैं। जैसे कोई सोशल मीडिया कंपनी आपके ध्यान से पैसा कमाती है, जैसे कोई विज्ञापन कंपनी आपके दिमाग में अपना प्रोडक्ट भर देती है, जैसे कोई कंपनी आपके समय को खरीदकर आपको छोटा सा वेतन देती है ताकि आप उनकी मशीन को चला सको। असल में ये सब एक ऊर्जा चक्र है। जो जागरूक नहीं है वो हमेशा अपनी ऊर्जा दूसरों को देता रहेगा। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? कैसे अपनी ऊर्जा को खुद के लिए इस्तेमाल करें? पहला कदम है ध्यान की रक्षा। ध्यान यानी अटेंशन। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं आपकी ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आप हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होगी। यही है शक्ति का असली स्रोत। किताब में लिखा है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यानी ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान होता है। तो सबसे पहले अपने ध्यान को समझिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत खोलिए। दिन में कई बार खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगा रहा हूं? दूसरा कदम है नहीं कहना सीखना। दुनिया आपको हर समय कुछ न कुछ करने के लिए कहेगी। ये देखो, ये खरीदो, ये सुनो, इस पर गुस्सा करो, इस पर रो। अगर आपने हर बात मान ली तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपको नहीं कहना आना चाहिए। आपको तय करना होगा कि आपकी ऊर्जा कहां जाएगी, क्योंकि अगर आप तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। तीसरा कदम है ऊर्जा की चोरी को पहचानना। कौन लोग आपकी ऊर्जा चुरा रहे हैं? कौन सी बातें, कौन से काम आपको थका रहे हैं? कौन सी आदतें आपकी शक्ति को खत्म कर रही हैं? जब आप इनको पहचान लेते हैं तो आप उन्हें रोक सकते हैं। किताब में लिखा है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट शील्ड अगेंस्ट एनर्जी थेफ्ट। यानी जागरूकता ही ऊर्जा की चोरी से बचने की पहली ढाल है। अब सोचिए, अगर आपने अपनी ऊर्जा को बचा लिया तो आप क्या कर सकते हैं? आप किताबें पढ़ सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, अपना शरीर मजबूत कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने काम में महारत हासिल कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं, दूसरों के सिस्टम का हिस्सा बनने की जगह खुद की दुनिया खड़ी कर सकते हैं। यही है असली शक्ति।
इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी ऊर्जा खुद के लिए लगाते हैं, दूसरे वो जो अपनी ऊर्जा दूसरों को दे देते हैं। अगर आप खुद पर काम नहीं कर रहे तो कोई और आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर आप अपनी शक्ति को नहीं जगा रहे तो कोई और आपको इस्तेमाल कर रहा है। यही है 33rd डिग्री नॉलेज का छठा रहस्य। ऊर्जा का खेल समझो, खुद की ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, वरना पूरी जिंदगी आप दूसरों के लिए ईंधन बनकर जलते रहोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप भी दिन रात अपनी शक्ति को दूसरों के सिस्टम में खर्च कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। आपके जवाब से और लोगों को भी सोचना पड़ेगा। यही है असली क्रांति की शुरुआत। चैप्टर 7, अंतिम सत्य। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो या फिर हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते रहो। सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं है, सवाल यह है कि आप उस ज्ञान का क्या करते हैं। दुनिया में लाखों किताबें हैं, करोड़ों विचार हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब कोई इंसान इन बातों को अपनी हड्डियों में उतार लेता है। जब वो समझ लेता है कि उसकी असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। जब वो देख पाता है कि वो एक खेल में फंसा है, और खेल का नियम यही है, अगर तुम खुद की शक्ति नहीं पहचानते तो पूरी दुनिया तुम्हें अपनी शक्ति से खेलती रहेगी। 33rd डिग्री नॉलेज का अंतिम रहस्य यही है, जो जाग गया वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा, जो नहीं जागा वो भीड़ बनकर रह जाएगा। किताब के 7वें अध्याय की पहली लाइन है, There is no greater prison than a mind that doesn't know its own power। यानी सबसे बड़ा जेल वो है जिसमें इंसान अपनी ही ताकत को भूल जाता है। अब सोचिए, आपका जन्म हुआ, आपके ऊपर संस्कार थोपे गए, आपको बताया गया कि क्या अच्छा है क्या बुरा, किसे प्यार करना है किसे नफरत, किस रास्ते पर चलना है किसे छोड़ना है। धीरे धीरे आप अपने असली स्वरूप को भूल गए। आपने वो बनना शुरू कर दिया जो दुनिया ने आपसे कहा। यही है असली गुलामी। जब आप अपनी पहचान भूल जाते हैं, जब आप खुद को पहचानने की कोशिश भी नहीं करते। किताब में लिखा है, पावर इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ सो कंप्लीटली दैट नो वन एल्स कैन कंट्रोल यू। यानी शक्ति का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, शक्ति का मतलब है खुद को इतनी गहराई से समझना कि कोई भी आपको नियंत्रित न कर सके। अब सवाल है, क्या आपको अपनी शक्ति का पता है? क्या आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपने अपनी चेतना को जगा लिया? आप सोचते हैं कि आप बस एक साधारण इंसान हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सोई हुई हैं। आपके अंदर विचारों को हकीकत में बदलने की क्षमता है। आप अपने जीवन की दिशा को मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। कैसे? सबसे पहला कदम है जागना। जागना यानी अपनी आंखें खोलना, देखना कि आप कहां फंसे हुए हैं, कौन आपको चला रहा है, कौन आपके विचारों पर हावी है, कौन आपके फैसलों को नियंत्रित कर रहा है। जब आप ये देख लेते हैं तो आपके अंदर एक आग जलती है। वो आग कहती है, अब और नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनूंगा। दूसरा कदम है स्वयं पर नियंत्रण। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है सेल्फ मास्टरी। जब आप अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, जब आप अपने समय और ऊर्जा को अपनी मर्जी से चलाने लगते हैं, तब आप असली ताकत हासिल करते हैं। किताब में लिखा है, द वन हु रूल्स हिज माइंड रूल्स हिज डेस्टिनी। यानी जो अपने मन का मालिक बन गया वही अपनी किस्मत का राजा बनता है। तीसरा कदम है अपने डर को खत्म करना। डर ही सबसे बड़ा जाल है। लोग सोचते हैं, अगर मैं नया काम करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं भीड़ से अलग चलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो इस डर को खत्म कर देता है वो दुनिया की भीड़ से ऊपर उठ जाता है। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, फिर वो अपनी राह चलता है। यही असली आजादी है। यही है 33rd डिग्री नॉलेज का अंतिम रहस्य। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, दुनिया आपके लिए स्क्रिप्ट लिखती रहेगी, लेकिन जिस दिन आप अपनी चेतना को जगा लेते हैं उस दिन आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। यही कारण है कि किताब में लिखा है, द फाइनल नॉलेज इज दिस, देयर इज नो सेवियर कमिंग फॉर यू, यू हैव टू सेव योरसेल्फ। यानी कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को बचाना है। आप ही अपने उद्धारकर्ता हैं। तो अब आपको फैसला करना है, क्या आप उसी भीड़ में रहना चाहते हैं जो बिना सोचे जीती है, या फिर अपनी असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं? अगर आप अपनी शक्ति को जगाना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम उठाइए, सोचिए, लिखिए, अपने मन को देखिए, क्योंकि जिसने अपने मन पर काबू पा लिया उसने दुनिया पर काबू पा लिया। यही है 33rd डिग्री नॉलेज का अंतिम पार्ट। यही वो दरवाजा है जो आपको साधारण भीड़ से अलग करके एक नए स्तर की ओर ले जाता है। अब ये किताब आपके हाथ में है, इसका इस्तेमाल कीजिए, वरना ये भी बस एक और किताब बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आपने इसे अपनी हड्डियों में उतार लिया तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस गुप्त ज्ञान का हिस्सा बन सकें। और अगर आप इस तरह की और भी गहरी, डार्क और रहस्यमयी किताबों की समरीज चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम और भी खतरनाक किताबें लेकर लौटेंगे। याद रखिए, जिसने खुद को बदल लिया उसने पूरी दुनिया बदल दी।
धन्यवाद।